अजमत के मीनारों में छुपा हुआ सच अक्सर जुल्म की चीखों से भरा होता है। अकबर की शाही महलसरा भी इक़्तिदार की उसी तारीक गहराई का आईना थी, जहां ताकत, ख्वाहिश और बेलगाम आज़ादी मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते थे जिसका सूरज सिर्फ बादशाह की मर्जी से तुलू होता था और उसी की ख्वाहिश पर गुरूब। हरम, जहां हुस्न भी कैद था और खौफ भी। महल में 100 से ज़ायद हरमें थीं, हर कमरा एक राज, हर औरत एक मजबूरी और हर दरवाज़ा एक सुल्तान की ख्वाहिश का कैदी। रातें मुजरों से गूंजा करती थीं, हज़ारों मिशलें जलती थीं और उनकी रोशनी में नाचने वालियों के साए बादशाह की आंखों में खेलते रहते थे। शहंशाह की मजलिस में रक्कासाओं की बाकायदा कतारें सजी रहतीं, जैसे सल्तनत नहीं कोई बेकाबू जश्न हो। बाकरा लड़कियों की तलाश, इक़्तिदार का सबसे भयानक साया। बदायूनी लिखता है कि एक रात अकबर ने हुक्म सादिर किया, शहर के घरों से ताज़ा उम्र की खूबसूरत लड़कियां तलाश की जाएं, जो बाकरा हों, बेदाग हों, उन्हें महल में लाया जाए। और फिर दाइयों और ख्वाजा सराओं के टोले अंधेरे में गली गली निकले। दरवाजे दस्तकों से लरस गए, माएँ अपनी बेटियों को छुपाने लगीं और दिल्ली के घरों में खौफ का ऐसा तूफान आया कि सांसें तक लरजने लगीं। उस रात न जाने कितने घरों की इज्जतें रौंदी गईं, कितनी बेटियों की जिंदगियां तख्ते सल्तनत की भेंट चढ़ गईं। जो लड़कियां पसंद आ जातीं वो सुल्तानी हरम का हिस्सा बना दी जातीं, चाहे उनके ख्वाब टूट जाएं, चाहे खानदान उजड़ जाएं। शाही महल की राहदारियों में एक कानून मशहूर था, ऐसा कानून जिसने सैकड़ों घरों में मातम बिछाया था। अगर बादशाह को किसी की बीवी पसंद आ जाए तो निकाह टूटता नहीं, तड़वाया जाता है और औरत को बुलाया नहीं जाता, छीन लिया जाता है। ये कानून नहीं था, ताकत का ऐलान। जिस दिन अकबर की नज़र अब्दुल वासे की बीवी पर पड़ी, बादशाह की आंखों की चमक बदल गई, वो चमक जो हमेशा किसी की जिंदगी को बर्बाद करती थी। उसी रात शाही कासिद उस गरीब शख्स के दरवाजे पर आया। दरवाज़ा खुलते ही उसने कागज़ नहीं दिया, हुक्म सुनाया। बादशाह सलामत फरमाते हैं, अपनी बीवी को फ़ौरन तलाक दे दो, वो अब शाही हरम की मलकियत होगी। अब्दुल वासे के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए। ये कैसे मुमकिन है? वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। कासिद ने सर्द लहजे में जवाब दिया, बादशाह की नज़र किसी चीज़ पर रुक जाए तो वो चीज़ मलकियत नहीं रहती, शाही हक बन जाती है। अब्दुल वासे का दिल टूट गया, मगर इख्तियार न था, ताकत न थी, ना अदालत थी, ना पनाह। बस एक हुक्म था जिसकी नाफरमानी मौत थी। अगली सुबह वो पाक दामन औरत तलाक याफ्ता करके शाही महल के दरवाजे में धकेल दी गई, जहां वो भी 100 दर्जन औरतों की तरह बादशाह की अय्याशी का हिस्सा बना दी गई। ये दास्तान एक बादशाह की है जिसे ज़माना अपने गुरूर, अपनी ताकत और अपनी ख्वाहिशात में इतना महव कर चुका था कि वो खुद अपनी आंखों से रोशनी छीन बैठा। अकबर की सल्तनत में उलमाए दीन की जहालत पसंदी, दरबारी खुशामदी और अपनी ख्वाहिशात के ताबे होने की बीमारी ने उसे असल दीन और हक के रोशनी से दूर धकेल दिया। हरम के अंदर हिंदू महाराजाओं की बेटियां जो बादशाह के दिलो दिमाग पर असर डाल रही थीं, और दरबार में नफसियाती खेल और खुशामदी का निज़ाम, सब ने अकबर को अंधेरों में धकेलने में हिस्सा लिया। और सबसे बढ़कर अकबर की अपनी खुशफहमी और गुरूर ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जो ना कुरान की रोशनी था, ना सुन्नत की राह, बल्कि एक नया दीन इलाही के क़याम की जुस्तजू थी। दरबार आम में खामोशी छाई हुई थी। अकबर तख्त पर बराजमान था और शेख अब्दुल नबी, जिनकी इज्जत कभी इतनी थी कि बादशाह खुद उनकी जूतियां सीधी किया करता था, आज हकीकत का एक लफ्ज़ ज़बान पर ले आए थे। शेख अब्दुल नबी, पुरसुकून मगर साबित कदम, जहां पना हक कभी बदलता नहीं, बातिल को चाहे जितने नुकूश तक़द्दुस दे दें, वो हक का कायम मुकाम नहीं बन सकता। ये जुमला आतिशगीर चिंगारी साबित हुआ। अकबर अचानक भड़कते हुए, क्या तुम मुझे सच का दुश्मन समझते हो? तुम्हारी ये जिसारत मेरे ही दरबार में? शेख खामोश रहे, मगर खामोशी ही बाज़ औक़ात सबसे बड़ा जवाब होती है। अकबर का चेहरा सुर्ख हो गया, रगें तन गईं। अचानक वो तख्त से उठा और दरिंदे की तरह शेख पर झपट पड़ा। अकबर गुस्से में धाड़ते हुए, तुम जैसे लोग मेरी राह में सबसे बड़ी रुकावट हो। वो शेख के चेहरे पर घूंसे बरसाने लगा। दरबारी सख्ते में खड़े देखते रहे, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका।
शेख अब्दुल नबी लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़े, मगर आवाज़ अब भी मजबूत थी। शेख अब्दुल नबी टूटती सांसों के साथ, जहां पनाह अगर हक कहना जुर्म है तो फिर बेहतर है छुरी लाओ, मुझे यहीं ज़बह कर दो। ये जुमला अकबर के दिल को मोम न कर सका, बल्कि वो और भी सफ़ाक हो गया। अकबर तलखी से, अभी हिसाब बाकी है, वो खिलत वो अतियात सबका हिसाब दो। हिसाब के नाम पर तजलील शुरू हुई और फिर शेख को कैद में डाल दिया गया और रात की तारीकी गहरी हो रही थी कि अचानक कैद खाने से एक दम तोड़ती सदा बुलंद हुई। पहरेदारों ने दरवाज़ा खोला तो देखा शेख अब्दुल नबी का गला घोंटा जा चुका था। अपने ही दरबार में हक कहने वाला शख्स खामोशी की मिट्टी में दफन कर दिया गया। अकबर के दरबार में एक अजीब कैफियत पनप चुकी थी, एक ऐसा माहौल जहां खुशामद हकीकत से ज़्यादा कीमती और सच्चाई दरबार के दरवाजे से भी बाहर रोक ली जाती थी। इसी फिजा में कुछ आलिमनुमा जोहला अकबर के गिर्द ऐसा जाल बुन रहे थे जो हकीकत से दूर मगर बादशाह के गुरूर के बहुत करीब था। उन्होंने अकबर से कहना शुरू कर दिया कि साहिब ज़मान महदी, यानी वही हस्ती जो हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात को मिटाने के लिए मबूस होगी, वो आप ही की ज़ात है। ये बात अकबर के दिल में यूं उतरी जैसे बरसों से इसी तारीफ का मुंतज़िर हो। शरीफ नामी एक शख्स आया, महमूद बसखानी के रसाइल हाथ में लिए और कहने लगा कि इनमें साफ लिखा है कि 990 हिजरी में बातिल को मिटाने वाला जाहिर होगा। हिसाब निकाला गया और हैरत अंगीज तौर पर 990 का अदद वहीं से बरामद हुआ। यह सुनकर अकबर के गुरूर के फूल खिल उठे और शरीफ इनामात की बारिश में निहा गया। इसी दौरान एक और शख्स ख्वाजा शिराजी हाथ में कोई पुराना रसाला लिए दरबार में आ पहुंचा। उसने दावा किया कि सही अहादीस के मुताबिक दुनिया की उम्र 7000 साल है और ये मुद्दत पूरी हो चुकी है, लिहाजा मेहदी मऊद का खुरूज होना लाजिम है। अकबर ने इस बेबुनियाद खबर को भी सच मानकर उसे माला माल कर दिया। हालांकि अहले इल्म जानते हैं कि दुनिया की 7000 साल उम्र का कोई सही हवाला मौजूद ही नहीं रखता। शरीफ ने तो आगे बढ़कर एक पूरा रसाला लिख मारा जिसमें अकबर को मेहदी मद्दई करार दिया गया, और यह सब अकबर के गुरूर की आग को और भड़काता रहा। जिस जमाने में अकबर को मेहदी जाहिर करने की कोशिशें हो रही थीं, एक और दुनिया परस्त शख्स कहीं से शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह का पुराना कीड़ा खाया रिसाला उठा लाया। उस पर झूठी तहरीर लिखी गई, मेहदी की कसीर बीवियां होंगी और वो दाढ़ी मुंडाता होगा। ये जालसाजी अकबर के सामने रखी गई। वो खुश हुआ, मुस्कुराया और उस शख्स को भी अपने कुर्ब में शामिल कर लिया। इसी तरह एक हाजी साहिब ने शेख अमान पानीपति रहमहुल्लाह के भतीजे मुल्ला अबू सईद की किताबों में से एक रिसाला निकाला और उसमें भी एक मनगढ़ंत हदीस दाखिल कर दी। एक सहाबी का बेटा दाढ़ी मुंडाकर आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही अहले जन्नत की वजह होगी। ये सब झूठ, मगर अकबर के गिर्द सच कौन बोलता? जो बोलता अंजाम सामने होता। यूं खुशामद परस्त लोगों के इन झूठे रसाइल, जाली हवालों और खुद साख्ता दलाइल ने अकबर को आहिस्ता आहिस्ता वही बनने पर उकसा दिया, दावाए मेहदियत। अकबर के अकायद में जब कुफर आमिज रुझानात खुलकर सामने आने लगे तो पूरे मुल्क में गोया आग भड़क उठी। हकीकत यह थी कि अहले दीन, अहले शरीयत और अहले गैरत इस नई गुमराही को खामोशी से कबूल करने वाले न थे। हर तरफ बेचैनी, इस्तिराब और गुस्से की एक लहर दौड़ गई, और ये मुखालिफत सबसे ज़्यादा बंगाले के इलाके में शदीद थी, जहां अवाम ने उसके गवर्नर को कत्ल तक कर दिया। 987 हिजरी में अकबर ने मुल्ला मोहम्मद यज़दी को पूर्वी इज़ला का काज़ीउल क़ुज़ात मुकर्रर किया। ये वही मुल्ला मोहम्मद यज़दी था जो पहले मक्कार और खुशामदी था, लेकिन अब तायब हो चुका था, राह रास्त पर आ गया था और अपने गुनाहों की तौबा कर चुका था। इस नई शख्सियत ने जाना कि हक के लिए खड़े होना ही असल तकवा है। जौनपुर पहुंचकर उसने फतवा सादिर किया, बादशाह मुर्तद हो गया है और उसके खिलाफ जिहाद वाजिब है। यह फतवा अकबर के अमाल की शरीयत के मुताबिक काबिल एतराज़ होने की बुनियाद पर था, जिसने दरबार अकबरी की बुनियादें हिला दी। ये ऐलान जंग था। फतवे ने चिंगारी का काम किया। मोहम्मद मासूम काहली, मोहम्मद साद खान फरखंदी, मीर मोइजुल मुल्क नायबत खान और अरब बहादुर और बेशुमार गैरतमंद लोग अकबरी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए।
दरबार के लिए ये खुला बगावत था। अकबर ने दोनों बुजुर्गों मीर मोइजुल मुल्क और मुल्ला मोहम्मद यज़दी को दरबार में तलब किया। हालांकि उन्होंने उसी सूबे में सरेआम उसके खिलाफ ऐलान किया था, इसके बावजूद वो नादानी या सादगी से चल पड़े। मगर ये दावत दरअसल एक जाल थी। फिरोजाबाद पहुंचते ही बादशाह का हुक्म वहां भेज दिया गया कि दोनों को उनके सवारों से अलग करके कश्ती में बिठाया जाए और दरियाए जमुना के रास्ते ग्वालियर ले जाया जाए। फिर चंद घंटे बाद दूसरा फरमान आया और इस बार हुक्म संग दिलाना था, दोनों को दरिया में डुबो दिया जाए। मल्लाहों ने एक पुरानी कश्ती लकड़ियों पर डाली, उसमें दोनों उलमा को बिठाया और बीच धार में ले जाकर कश्ती को पलट दिया। पानी ने उन्हें अपनी खामोश बेरहम गोद में समेट लिया और यूं दोनों की जिंदगियों का चिराग बुझा दिया। पानी पुरसुकून था, मगर तारीख चीख रही थी। इस वाक़ये के बाद अकबर को जिस आलम में ज़रा सा भी इख्तिलाफ या मुखालिफत की झलक दिखाई देती, उन्हें चुपचाप अदम के कोने में भेज दिया जाता। लाहौर के उल्मा को बाकायदा जलावतनी की सज़ा सुनाई गई। लाहौर से ये हजरात यूं बिखर गए जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने ज़मीन पर लुढ़क जाते हैं। काजी सदरुद्दीन लाहौरी, जो इल्म व फज़ल में मखदूमुल मुल्क से भी बढ़कर समझे जाते थे, उन्हें फिर वज का काजी बना दिया गया। मौलाना अब्दुल शकूर लाहौरी को क़ज़ाए जौनपुर अता हुई। मुल्ला मोहम्मद मासूम को बिहार भेज दिया गया। शेख मुनव्वर लाहौरी को मालवा की तरफ जलावतन किया गया। शेख मोइन मुस्तस्नीउद्दीन चूँकि ज़ईफ़ुल उम्र थे, इसलिए हुक्म जलावतनी से मुस्तस्ना कर दिए गए और 950 हिजरी तक लाहौर में ही रहे। समीमुल मुल्क गिलानी भी उन्हीं में शामिल थे जिन्हें अकबर ने नापसंदीदा ख्याल किया। उन्हें मक्का मुकर्रमा भेज दिया गया। बार बार वापसी के अहकाम पहुँचते रहे, मगर उन्होंने पलटकर नहीं देखा और उसी मुक़द्दस शहर में अपने रब के हुजूर चले गए। अकबर ने सिर्फ उल्मा पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अरबाब तरीक़त भी इस जबर से महफूज न रहे। हुक्म जारी हुआ कि सूफिया और मशाइख के दीवान की पड़ताल हिंदू दीवान करें। ये फ़ैसला महज इहानत नहीं था, ये रूहानी मराकिज़ को तोड़ने की खुली कोशिश थी। इन्हीं दिनों अकबर ने पंजाब से एक शेख तरीक़त शेख कासी को तलब किया। वो वफ़ादारी और सादगी से सफ़र करते हुए फ़तेहपुर तक पहुँचे और शेख जमाल तग़ियार के यहाँ क़याम किया। अकबर के हुजूर अपना पैगाम भेजा, एक ऐसा पैगाम जो बादशाहों के गुरूर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज तक कोई बादशाह मेरी मुलाकात को अपने लिए मुबारक साबित नहीं कर सका। ये सुनते ही अकबर के कदम डगमगा गए। वो घबरा गया और शेख को बग़ैर मुलाकात के ही फ़ौरन फ़तेहपुर से रुखसत कर दिया। अकबर की हुकूमत अपनी ताकत के गुरूर में डूबी हुई थी, मगर सच्चाई के सामने आज भी कमज़ोर थी। बम्बई से जुनूब की तरफ जनूबी हिंद के मगरिबी साहिल पर गोवा एक मशहूर बंदरगाह है। यही वो मकाम था जहां पुर्तगीज़ी गवर्नर ने एक खुद गर्ज ख्वाहिश दिल में बांधी, अकबर को नसरानी बनाकर हिंदुस्तान में तसलीस की हुकूमत कायम करना। चुनाचे चंद पादरी दारुस्सुल्तान फतेहपुर रवाना किए गए। ये बात याद रखने के काबिल है कि पुर्तगाली हिंदुस्तान में सबसे पहले बस्तियां कायम करने वाले मगरिबी अक़वाम में सरे फहरिस्त थे और उन्होंने बाबर की चढ़ाई से 16 साल कबल 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। पादरियों का पहला मिशन 17 नवंबर 1579 को गोवा से रवाना हुआ और 28 फरवरी 1580 को फतेहपुर पहुंचा। इस वफ्त का सरकर्दा पादरी मालसी रेड था। अकबर ने इस वफ्त का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और अबुल फतह और हकीम अली जिलानी को मेहमानदारी तफवीज़ फरमाई। वफ्त को जो एजाज़ दिए गए उनमें सबसे अहम ये था कि अकबर ने अपने मिंजले बेटे मुराद की अतालकी मानसीरट इनके हवाले की। ये वफ्त करीब 2 साल तक हिंदुस्तान में दावत मसीहियत के लिए सरगर्म रहा और अप्रैल 1582 में वापस रवाना हो गया। अकबर ने इस कामयाबी की बुनियाद पर गवर्नर गोवा के नाम एक और वफ्त भेजने की दरख्वास्त की, जिसके मुताबिक दूसरा मिशन पादरी रियोडोल्फो की सरकर्दगी में रवाना हुआ। अकबर ने पहली ही मजलिस में पादरी से सवाल किया, मैं ये सुनकर हैरान हूं कि आपके नज़दीक एक खुदा की 3 शख्सियतें हैं, जो खुदा रहम मादर से पैदा हुआ और यहूद ने कत्ल कर दिया। ये कैसे मुमकिन है?
पादरी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका और रफ़ा खजालत के लिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का नगमा छेड़ दिया। ये मजलिस बड़ी हद तक बेनतीजा रही, मगर अकबर की हैरत और गौर व फिक्र की आग भड़क उठी। दूसरी नशिस्त में रियोडोल्फो ने अपनी स्याहबातनी और बदगोई का मुजाहरा किया और हज़रत सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दरेदा दहनी शुरू कर दी। अकबर ने उन्हें तहम्मुल से संभाला और नसीहत की, मैं तुम्हारी बातों से खुश हूं, लेकिन अपने लबो लहजे में मोहतात रहो। रियोडोल्फो ने जवाब दिया कि वो हुक्म की तामील करेंगे, लेकिन ये खौफ या अदब की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ बादशाह के हुक्म की ज़रूरत के पेश नज़र। अकबर ने फिर सवाल किया, ये कैसे मुमकिन है कि कादिर मुतलक जो ज़मीन और आसमान और तमाम कायनात का खालिक है, एक भी और तीन भी हो? और ये कैसे मुमकिन है कि वो फर्जंद रहम मादर से पैदा हो जाए? पादरी दम बखुद रह गया और आखिरकार कहने पर मजबूर हुआ, खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हारे दिल पर हकीकत आश्कारा कर दे। ये लम्हात अकबर के लिए सोचो फिक्र का महवर बन गए और उसने समझ लिया कि हकीकी दीन का सरचश्मा अक्ल, इंसाफ और हक परस्ती में है, ना कि ज़बरदस्ती या खुशामदी में। यूं गोवा के मिशन ने अकबर की फिक्री और रूहानी दुनिया में एक नया दरवाज़ा खोल दिया, एक ऐसा दरवाज़ा जहां मजहब, फ़लसफ़ा और ताकत एक दूसरे से टकराकर वो चिंगारियां पैदा कर रहे थे जिन्होंने बादशाह के दिलो दिमाग में बेचैनी की आग भड़का दी। सवाल बढ़ते गए, यकीन कम होता गया और तख्त के अकब में छुपे साजिशी हाथ पहले से ज़्यादा फ़ाल हो गए। लेकिन ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम दाखिल होने जा रहे हैं सबसे नाजुक मोड़ में। अगली किस्त में हम देखेंगे कि दीन इलाही की वो जुस्तजू जिसे अकबर ने आसमानी रोशनी समझा, कैसे ज़वाल की अंधेरी रातों में बदल गई, और वो बादशाह जो खुद को ज़माने का रहबर समझता था, किस तरह अपनी आखिरी सांसों में अपनी पूरी सल्तनत से ज़्यादा तन्हा रह गया। अगली किस्त इस पूरी सीरीज़ की आखिरी और फैसला कुन किस्त होगी, जिसमें हम आपको ले चलेंगे उस दुनिया में जहां दीन इलाही का उरूज और फिर खौफनाक ज़वाल सामने आएगा, और फिर अकबर की मौत का वो सिनेमैटिक मंजर जो सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं, बल्कि पास बाने हरम के अंदाज में यूं महसूस होगा जैसे आप खुद उस लम्हे के दरमियान खड़े हैं, ज़वाल की सर्द हवाएं अपने चेहरे पर महसूस करते हुए।